आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद। शख्सियत हिंद के हर एपिसोड में हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को हम याद करते हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ होती है। क्या आप हिंदुस्तान के उस मुकद्दस मकाम के बारे में जानते हैं जहां हिंदू और मुसलमान एक ऐसी जगह पर जाकर नमाज अदा करते हैं जहां समंदर की लहरें भी आकर सजदा करती हैं? हम बात कर रहे हैं मुंबई में वाक़े दरगाह हाजी अली की, जहां समंदर की लहरें ख्वाह कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन ये दरगाह कभी डूबती नहीं। आइए इस दरगाह के बारे में वो राज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये दरगाह क्यों नहीं डूबती। रिवायत है कि हाजी अली का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान के एक खुशहाल घराने से था। एक दफा हाजी अली उज़्बेकिस्तान में नमाज पढ़ रहे थे, फिर एक औरत रोती हुई वहां से गुजरी। हाजी अली के पूछने पर खातून ने बताया कि वो तेल लेने के लिए घर से निकली थी। तेल से भरा हुआ बर्तन गिर गया और तेल जमीन पर फैल गया। खातून ने कहा कि अब उसका शोहर उसे बहुत मारेगा। ये सुनकर हाजी अली खातून को उस जगह पर ले गए जहां तेल गिरा हुआ था। वहां उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में गाड़ दिया, जिसके बाद तेल का चश्मा जमीन से निकलना शुरू हुआ। ये मौजज़ा देखकर औरत हैरान रह गई। वो फौरन अपने बर्तन में तेल भरकर अपने घर चली गई। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि खातून खुश होकर वहां से चली तो गई, लेकिन हाजी अली को किसी बात से हिरासा हुआ था। उस रात को डरावने ख्वाब आने लगे। अंदर ही अंदर उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने जमीन से तेल निकाल कर जमीन को जख्मी कर दिया है। इसके बाद से वो मायूसी में रहने लगे और बीमार भी हो गए। कुछ अरसा बाद वो अपनी तवज्जो हटाने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में उसी मकाम पर आज हाजी अली की दरगाह वाक़ है। कुछ अरसा वहां रहने के बाद हाजी अली के भाई वापस उज़्बेकिस्तान लौट गए, लेकिन दीन, तबलीग और इंसानियत की खिदमत के खातिर पिया हाजी अली यहीं के होकर रह गए। एक मुद्दत के बाद जब पिया हाजी अली ने मक्का जाने के बारे में सोचा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सारी जिंदगी की कमाई गरीबों को अतिया कर दी। हाजी अली का इंतकाल मक्का के सफर के दौरान हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हाजी अली की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन न किया जाए। उन्होंने अपने घर वालों से कहा था कि वो लाश को ताबूत में डालकर पानी में बहा दे। उनके खानदान ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन एक मौजज़ा हुआ और ताबूत तैरता हुआ मुंबई पहुंचा। हैरानकुन बात यह है कि इतने दिन पानी में रहने के बाद भी ताबूत में पानी का एक कतरा भी अंदर न जा सका। इस मौजज़ाती वाक़या के बाद ही हाजी अली की याद में मुंबई में हाजी अली की दरगाह बनाई गई। कहा जाता है कि समंदर के बीच में होने के बावजूद भी दरगाह में लहरें टकराती जरूर है, लेकिन अंदर नहीं जा पाती। कहा जाता है कि जिन सूफिया किराम ने अपनी जिंदगियां दीन की तबलीग के लिए वक्फ की और अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो वाकई लाजवाल है। इसलिए पीर हाजी अली शाह बुखारी को भी लाफानी समझा जाता है। उनकी वफात के बाद दरगाह पर बहुत से मौजज़ाती वाक़यात देखने को मिलते रहते हैं। दरगाह मुंबई के जुनूबी इलाके वर्ली के साहिल समंदर से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर पानी में एक छोटे से जजीरे पर वाक़ है। 1949 में बहिराए अरब में एक बड़ा जलजला आया था, जिससे समंदर में सुनामी की लहरें उठी थी। उन लहरों में कई इमारतें तबाह हो गई, लेकिन एक हाजी अली दरगाह की इमारत को कोई नुकसान न पहुंचा। तूफान शहर के चारों तरफ था। दरगाह के चिराग ऊंची लहरों पर तैरने लगे। ये वाकया भी यहां अमल में आया। इसी तरह 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बादल फटने की वजह से पूरा शहर पानी में डूब गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हाजी अली दरगाह पर इस सैलाब का कोई असर न हुआ। क्रिकेटर्स से लेकर फिल्मी सितारे यहां आते हैं।
حاجی علی درگاہ میں فضا سمیت کئی بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے۔ پاکستان کے سابق کرکٹر شعیب اختر، بالی ووڈ سٹار سنجے دت، عمران ہاشمی، تشار کپور سمیت کئی اداکار اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ اور مزید معلومات کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ کل پھر ہم درگاہ پیا حاجی علی سے جڑی ہوئی کچھ دیگر معلومات سے آپ کو نوازیں گے۔ فی الحال کے لیے اس خاص پیشکش میں اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔